नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना काल में दुनिया भर से आई क्रिसमस की शानदार तस्वीरें और कोरोना के नए स्ट्रेन से ब्रिटेन के बाद अब दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से मचा है हाहाकार। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने फंडिंग स्कैंडल को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली। आबे के कार्यालय की तरफ से उनके समर्थकों की डिनर पार्टी के लिए किया गया था अगाध भुगतान। 2016 से 19 के बीच जापान के मशहूर चेरी ब्लॉसम सीजन में शिंजो समर्थकों के लिए की गई थी ये पार्टी। नेपाल में संसद को अचानक भंग करने कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जारी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री ओली को भेजा कारण बताओ नोटिस। कहा, लिखित में बताएं अचानक क्यों आपने भंग कर दी संसद। मामले में विपक्ष की 13 याचिकाओं पर संवैधानिक बेंच कर रही है सुनवाई। चीन के दिलियन में कोरोना के 12 नए क्लस्टर से हड़कंप। प्रशासन ने दिए 24 घंटे के अंदर सभी निवासियों के कोरोना टेस्ट के आदेश। दिलियन में सभी स्कूलों सार्वजनिक स्थानों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद दुनिया में मचे हड़कंप के बीच अमेरिका का फैसला। ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया। दक्षिण कोरिया में कोरोना के एक दिन के भीतर अब तक के सबसे ज्यादा मामले आए। 24 घंटे के अंदर 1200 के पार मामले पहुंचे। सोल के डिटेंशन सेंटर में 288 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 7,98,00,000 के पार दुनिया में कोरोना के मामले। 17,51,000 से लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। टर्की ने चीन की कंपनी सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन कोरोना वैक को बताया 91% से ज्यादा असरदार। टर्की मेडिकल बोर्ड ने कहा सिनोवैक की वैक्सीन है पूरी तरह से सुरक्षित। लंबी खींचतान के बाद ब्रेक्जिट पर ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार समझौते का जापान ने स्वागत किया। नए साल के अवसर पर ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन के साथ अनिश्चितता को खत्म करने पर जापान ने दी बधाई। जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर ने अपने पारंपरिक क्रिसमस संदेश में 2020 को दुर्लभ अवसर बताया। अगले साल स्थिति सामान्य होने, चुनौतियों का मिलकर सामना करने की उम्मीद भरा संदेश दिया। बोले कोरोना से उभरे तो धूमधाम से मनाएंगे अगला क्रिसमस। सिडनी के नॉर्दर्न बीच पर लोगों ने भारी उत्साह के साथ क्रिसमस मनाया। कोरोना को लेकर एहतियात का लोगों ने ख्याल नहीं रखा। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के पारंपरिक उत्सवों पर इस बार लगा दी गई है रोक। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न मनाया गया। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा। सामाजिक दूरी के साथ फेस शील्ड लगाकर सामूहिक प्रार्थना में शामिल हुए तो कहीं ऑनलाइन आयोजन में जमकर मौज मस्ती की। कोरोना काल में भी क्रिसमस की रौनक कम नहीं हुई। हम आपको दुनिया के 4 अलग अलग देशों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां संक्रमण के बीच दुनिया ने क्रिसमस का जश्न मनाया और एक दूसरे को इसकी बधाई भी दी। सबसे पहले बात फिलीपींस की, जहां मनीला के कैथेड्रल चर्च में सामाजिक दूरियों का ध्यान रखकर लोग सामूहिक प्रार्थना में शामिल हुए। इस दौरान हर किसी के चेहरे मास्क और फेस शील्ड से ढके हुए थे। लोगों ने दूर से ही एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां भी दी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोगों ने समुद्री बीच पर क्रिसमस का जश्न मनाया। बड़ी संख्या में लोग सुबह ही बीच पर पहुंच गए और क्रिसमस ट्री के सामने फोटो शूट कराते नजर आए। तो वहीं पेरिस के मशहूर चर्च नॉटे ड्रम में अलग अंदाज में क्रिसमस मनाया गया। क्रिसमस पर संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 20 से अधिक म्यूजिशियन और गायकों ने जिंगल बेल की सुरीली धुन बजाई। कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम का ऑनलाइन आयोजन किया गया। क्रिसमस महापर्व के दौरान रूस में अपनी ड्यूटी निभा रहे डॉक्टर्स और अस्पताल कर्मचारियों को उपहार देकर इसे और खास बना दिया। स्वयंसेवकों ने पूरे अस्पताल को खूबसूरत ढंग से सजा दिया और सेंटा की भूमिका में आए स्वयंसेवकों ने डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों को उपहार बांटे। आज तक ब्यूरो।
इटली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर थोड़ा कम हुआ, लेकिन संक्रमितों के आंकड़ों में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई। इसीलिए पहले से जारी सख्त लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया। क्रिसमस के मौके पर भी इटली की सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर सन्नाटा पसरा है। बाजार बंद हैं और जो घर से बाहर निकले भी हैं, उन्हें पुलिस की जांच से गुजरना पड़ रहा है। इटली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन संक्रमितों के आंकड़ों में कोई खास गिरावट नहीं दर्ज की गई है। अब भी हर रोज यहाँ 15 से 18 हजार नए संक्रमितों की पहचान हो रही है, इसलिए सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। गुरुवार से यानी क्रिसमस से एक दिन पहले ही इटली में पहले से जारी प्रतिबंधों को और आगे बढ़ा दिया गया है, जो पहले की ही तरह सख्त होंगे। हालांकि क्रिसमस को देखते हुए थोड़ी छूट दी गई है, मतलब शर्तों के साथ परिवार के सदस्य घर में ही मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन लोगों को जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकलने की छूट दी गई है, वो भी जिनके पास पुलिस द्वारा जारी प्रमाण पत्र होंगे। होटल या रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर आगे भी बैन रहेगा, लेकिन खाना घर ले जाने की छूट दी गई है। इटली में अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि करीब 71,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए इटली सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है और लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन की तरह दक्षिण अफ्रीका भी कोरोना के नए स्ट्रेन से परेशान बेहाल है। यहां हर रोज कोरोना के नए मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए सरकार ने लोगों से कोरोना के बदले हुए रूप से ज्यादा सतर्क रहने की अपील की है। ब्रिटेन के अलावा कोरोना के नए स्ट्रेन से अगर कोई देश सबसे ज्यादा बेहाल है तो वो है दक्षिण अफ्रीका। यहां भी कोरोना के नए रूप ने न्यू ईयर और क्रिसमस के त्योहार को फीका कर दिया। नए स्ट्रेन की वजह से संक्रमितों की संख्या का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 2 दिनों से यहां संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 24 दिसंबर को 14,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले, जो एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। और यही कारण है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। Is more contagious. It means that it will take advantage of every opportunity to spread in the community. So we need to be more vigilant. But there is no reason to believe that it is more deadly than the original SARS-CoV-2. दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए स्ट्रेन को लेकर चेतावनी जारी कर दी है और ये भी बताया कि कोरोना के बदले हुए रूप से संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलता है और यही कारण है कि सरकार कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब सख्त प्रतिबंधों पर विचार कर रही है। नया स्ट्रेन युवाओं को सबसे ज्यादा अपना शिकार बना रहा है, तो वहीं कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से उड़ान सेवाएं बंद कर दी हैं। आज तक ब्यूरो। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के खुडजोफका नदी के तट पर खूबसूरती रहस्यमयी झाग ने बढ़ा दी। यहां झाग का ऐसा ढेर लगा कि मानो बादल धरती पर उतर आए हों। इस दौरान सफेद झाग हवा में उड़ते भी दिखाई दिए। वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत लम्हे को अपने कैमरों में कैद किया, जमकर इसका लुत्फ उठाया। इन लम्हों को तस्वीरों में कैद करते समय लोग काफी खुश नजर आए। सोशल मीडिया पर इनकी जमकर चर्चा हुई। लोगों ने अपने अपने ढंग से झाग पर अपनी राय दी। किसी ने इसे फोम पार्टी बताया तो किसी ने इस पर चिंता जाहिर की। कुछ का मानना है कि प्रकृति के लिए खतरा है जो रसायनों की अवैध डंपिंग से जमा होता है। फिलहाल रूस के पर्यावरण अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। कोरोना के साथ साथ अमेरिका के कुछ इलाकों में बर्फबारी मुसीबत बनी हुई है। बदले मौसम के कारण यहां के ओहायो राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने आगे भी बर्फ गिरने की आशंका जताई है। उत्तर पूर्व ओहायो में 6 से 14 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। कई इलाकों की सड़कें बर्फ से ढक गई हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लगातार बर्फ की वजह से कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।